देखिए, आज हम त्रिघाती बहुपद के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन का रहा है एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य 3, -1 और -2 है। तो त्रिघाती बहुपद ज्ञात करना हम जब सूत्र सिखाए थे, वो कथी क्वेश्चन सिखाए थे, और एक क्वेश्चन अभी आपको सिखा रहे हैं। देखिए ध्यान से, जैसे इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन उसको पहले नोट कर लेंगे। देखिए, एगो शून्य की है, एगो शून्य की है, एगो शून्य की है। तो एगो के हम अल्फा मानते हैं, एगो के बीटा मानते हैं, और एगो को गामा मानते हैं। और शून्य जब भी हम बहुपद ज्ञात करेंगे तो पीएक्स बराबर फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो इसमें क्या होता है, a इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा। ये आता है कि नहीं आता है? तो जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो फॉर्मूला में जो हमको समान यूज होने वाला है उसको हम पहले निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमको मान निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के। तो 3 आई माइनस ए प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, आई माइनस ए प्लस में गुणा करेंगे माइनस। तो 3 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। फिर मान निकालना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा के। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर अल्फा की जगह कितना है, 3 गुने -1 प्लस -1 गुने -2 प्लस -2 गुने ये वाला 3। यहाँ पर गामा की जगह -2 है तो -2 रख दिए हैं। अब देखिए 3 एकम 3, एक जात में गुना करेंगे तो प्लस के चिन्ह, 2 जात में गुना होगा माइनस के चिन्ह। ये 2 के जोड़ देंगे -9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, -7 बचेगा। अब हमको मान चाहिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के। तो क्या होगा, यहाँ गुना करेंगे 3 गुने -1 गुने -2 तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। अब हमको निकाला है बहुपद, तो px बराबर क्या होगा, px बराबर होगा a इंटू, फॉर्मूला को अच्छा से लिख देते हैं, a इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, जहां ए क्या है, एक्स क्यू का गुणांक है। कौन चीज है, ए एक्स क्यू का गुणांक है। ये फॉर्मूला याद रहेगा, बन जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ए इंटू एक्स क्यू, तो यहां लिखेंगे एक्स क्यू, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है, 0। तो 0 गुने एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान कितना है, -7। तो आई माइनस से आई प्लस में गुना होगा तो क्या होगा, माइनस, और गुना में एक्स है तो एक्स। अल्फा बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा, 6 दिया हुआ है। तो आई 6 से माइनस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6। अब देखिए आई एक्स के गुना में ना कुछ है तो क्या है, 1 है। देख लिख सकते हैं 1 गुने एक्स क्यूब, आई 0 से गुना होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा -7x और -6। 0 के जोड़ला से चाहे घटाला से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और -7x -6। यही हो गया आपका त्रिघात बहुपद। अब आई में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सत्यापित करें कि 4 - 2/1/2 त्रिघाती बहुपद 2y³ - 5y² -14y प्लस 8 के शून्यक है। फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। देखिए द्विघात बहुपद वाला भी क्वेश्चन बनाए थे तो इसमें शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करके आपको बताए थे। अब देखिए कह रहा है कि इसको आपको बताना है कि इसका शून्यक है कि नहीं है। अगर ये y की जगह पर 4 रखेंगे, इसका मान 0 आ गया तो शून्यक होगा। फिर y की जगह पर -2 रखेंगे, अगर इसका मान 0 आ गया तो यह शून्यक होगा। अगर y की जगह पर 1/2 रखेंगे, अगर 0 आ गया तो शून्यक भी होगा, और नहीं होगा 0 तो शून्यक नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए py बराबर इसमें बहुपद मानते हैं, x के टर्म में नहीं y के टर्म में है, तो मान लेते हैं py बराबर, तो py बराबर कितना होगा, 2y³ - 5y² -14y + 8। अब देखिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, 4 रखेंगे, यहाँ 4 रखेंगे तो 2 गुने 4 के क्यूब -5 गुने 4 के स्क्वायर -14 गुने 4 और प्लस 8। अब यहाँ लिखेंगे 4 के क्यूब कितना हो जाएगा, 64। यहाँ हो जाएगा 5 गुने 4 के स्क्वायर कितना होगा, 16 और 14 चौका कितना हो जाएगा, 56 प्लस 8। अब यहाँ देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 दूना 8, 6 दूना 12,
16 पंचे 80 माइनस 56 प्लस 8। अब इसको जोड़ेंगे, इसको फिर माइनस वाला का अलग जोड़ लेंगे, फिर देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। 128 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 136। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 136। 136 में से 136 गया कितना हो जाएगा 0। तो ये 4 इसका शून्यक है। चलिए ठीक है, इसको अल्फा मान लेंगे बाद में। देखिए यहाँ पर अब फिर चेक करना है कितना -2 को, तो p -2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 गुने -2 के क्यूब -5 गुने -2 के स्क्वायर -14 गुने -2 प्लस 8। अब देखिए 2 के क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 2 के क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। अब माइनस के पावर किस में आएगा तो माइनस में 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16, तो -16 हो गया। 2 के स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4 प्लस 4, तो 4 पंचे 20, यहाँ माइनस है तो -20 हो जाएगा। 14 दूना 28, कोई दिक्कत नहीं। 8 है कम 8, इसको जोड़ेंगे तो -36, इसको जोड़ेंगे +36, घटाएंगे कितना हो जाएगा 0। जितने घटा हुआ है उतने जोड़ है तो कितना हो जाएगा, दोनों को ज्वाइन करेंगे जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए अब हमको चेक करना है कौन सी के बारे में, अब चेक करना है 1/2 को चेक करना है। तो p इंटू 1/2 करेंगे तो 2 गुने 1/2 के क्यूब 5 गुने 1/2 के स्क्वायर -14 गुने 1/2 अब प्लस 8। अब यहाँ देखिए ध्यान से तो हो जाएगा 2 गुने 1/8 -5 गुने 1/4, यहाँ का काटेंगे तो हो जाएगा 7 प्लस 8। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1/4 -5/4, एक दून के जोड़ घटाव कर लेंगे तो कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा। अब एक दून के बटावर के जोड़ कीजिएगा तो -1 आएगा +1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0। एक दून के घटाएंगे ना तो यहाँ -1 बचेगा, ये -1 ये +1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0। देखिए इस p-2 के मान भी 0, p4 के मान भी 0, p1/2 के मान भी 0। तो इस सब का मान जब 0 आ गया ना तो ये सब शून्यक हो गया। तो एगो शून्यक को अल्फा मानेंगे, ओके बीटा मानेंगे, ओके गामा मानेंगे। देखिए अल्फा बराबर मान लिए 4, बीटा बराबर मान लिए -2, गामा बराबर मान लिए 1/2। अब शून्यक और गुणांक में संबंध स्थापित करना है। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कीजिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, इस सबको जोड़ना है। तो 4 -2 है, प्लस करेंगे तो क्या होगा -2 प्लस 1/2। देखिए 4 में से 2 गया 2 और 2 में आधा जोड़ेंगे तो 2.5 का मतलब 5/2, कितना हो जाएगा 5/2। उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा के मान निकालना है। अल्फा बीटा तो अल्फा माने 4 के, बीटा माने -2 के, तो 4 गुने -2 करेंगे तो कितना होगा -8। लेकिन चलिए हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत ना। -2 से फिर गुना करेंगे कितना में 1/2 में, फिर 1/2 से गुना करेंगे कितना में 4 से, तो यहाँ हो जाएगा -8, ऐसे ही कट गया -1, आई हो जाएगा 2 मरतबे तो +2 हो जाएगा -9 प्लस 2 कितना होगा -7। अल्फा बीटा और गामा का मान क्या होगा, एक गुना करेंगे तो कितना होगा 4 गुने -2 गुने 1/2, और इसे ही खत्म हो गया तो कितना होगा -4। इसका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा -4। अब हमको अभी देखिए ये तो जो हम सेम आया है, मतलब जो मान दिया हुआ था चेक करने के लिए, उसको हम चेक कर लिए, शून्य को वैसे जोड़ के लाए हैं। अल्फा प्लस बीटा के मान अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के मान, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के मान लाए हैं। तो यही वाला मान जब हम सूत्र से निकालेंगे तो सेम आ जाएगा, तो संबंध सत्यापित होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए इस जगह पर हम बनाते हैं, इधर जगह है थोड़ा सा। अब पहले यहाँ लिखिए px py बराबर कितना दिया हुआ है, y के टर्म में हम तो लिखेंगे 2y³ -5y² -14y प्लस 8। आई में a के मान कितना है 2 है, b के मान कितना है -5। अब सूत्र से चलना है, कुछ से सूत्र से -5, c के मान कितना है -14, d के मान कितना है 8। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा -b/a। आई -5 से माइनस गुना होगा तो +5, अब बटा में a की जगह 2 है तो 2। अब फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा के मान निकालते होता है c/a। तो c के मान कितना है -14 और a के मान कितना है 2, का डिवाइड करेंगे तो -7। देखिए यहाँ पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मान यहाँ पूरा गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान हमको पुराना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका क्या होता है, इसका होता है -d/a। तो d के मान कितना है 8 है, तो -8 और a के मान 2, का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -4। देखिए
जो मान यहाँ है सेम मान यहाँ आ गया, जे मान वाला है सेम मान यहाँ आ गया, जे मान आया है सेम मान आ गया। इसका मतलब है संबंध सत्यापित होगा। जब संबंध सत्यापित हो जाएगा तो इसको लिखेंगे प्रूव। उतारे के पहले आपको आई साइड वाला को उतार लेना है, तब इसको उतार लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 में पे है, पहले ही उतारिएगा पूरा तब इसको उतारिएगा। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। ऐसा ये कोई परीक्षा में पूछा नहीं है, लेकिन आपको जानकारी के लिए पढ़ा दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं हो परीक्षा में। इस स्लाइड में 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है त्रिघात बहुपद ज्ञात करें यदि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के मान 1/4, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के मान -2 और अल्फा बीटा इंटू गामा के मान है 1/4। देखिए इसमें ज्यादा परेशानी नहीं है, इसमें दिया ही हुआ है जो चीज हमको फॉर्मूला में यूज करना है। पहले उसको लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या दिया हुआ है 1/4 और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर क्या दिया हुआ है -2 और फिर दिया हुआ है अल्फा बीटा इंटू गामा के मान क्या दिया हुआ है 1/4। हमको बहुपद निकालना है तो px बराबर क्या होगा a इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा, जहां ए क्या है एक्स क्यू का गुणांक है। ए क्या है एक्स क्यू का गुणांक है। अब देखिए यहां ध्यान से ए इंटू एक्स क्यू माइनस इसका मान क्या है 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर, इसका मान क्या है माइनस, और माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस एक्स। अब ई माइनस से और में गुना करेंगे तो क्या होगा -1/4। अब इसको बटा करके जोड़ करेंगे तो लसा क्या आ जाएगा 4 आएगा, तो क्या हो जाएगा 4x³ माइनस एक्स स्क्वायर और -4 से गुना करेंगे तो -4x - 1। अब देखिए यहाँ पर एक जगह पर क्या लिखेंगे x³ का गुणांक, तो x³ का गुना में कितना है 4 है, तो 4 से बटा में 4 खत्म हो जाएगा। पहले बोडमास का काम ही ना करेंगे, आई बात से एक थोड़ी नहीं बना सकते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो आएगा वाला मान रखेंगे। आई 4 से 4 खत्म हो गया तो बहुपद क्या हो जाएगा 4x² 4x³ होगा यहाँ पर 4x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से, अब हम द्विघात बहुपद का क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। देखिए द्विघात बहुपद का क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यदि द्विघात बहुपद ज्ञात करे यदि उनके शून्य 7 और -5 हो एवं अचर पद 70 हो। कितना हो अचर पद उसका 70 होना चाहिए। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम बनाते समय इसमें जो दिया हुआ है शून्य के ओके अल्फा मान लेंगे और ओके बीटा मान लेंगे। तो अल्फा कितना है 7 है, बीटा कितना है -5 है। हम जो बहुपद लाएंगे ना उनमें अचर पद हमारे 70 होके चाहिए। कितना होके चाहिए 70। देखिए ध्यान से केना लाएंगे, जैसे द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c होता है ना, तो c जगह हमको 70 चाहिए। कितना चाहिए 70। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले जब हम द्विघात बहुपद निकालेंगे तो हमको अल्फा प्लस बीटा के काम आएगा। तो 7 - 2 कितना 7 - 5 कितना हो जाएगा 2। अल्फा इंटू बीटा चाहिए तो 7 × -5 कितना हो जाएगा -35। अब हमको बहुपद निकालना है, हम px के फॉर्म में निकालते हैं, y दिया रहेगा तो y के फॉर्म में निकालेगा, नहीं दिया तो x के फॉर्म में निकालेंगे। px बराबर a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, ये इसका फॉर्मूला हो गया। जहां a क्या है x² का गुणांक है, x² का गुणांक कौन सी है ये वाला a है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे a इंटू x² अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2 है तो -2x। अब इसका मान कितना है -35 है, -35 रख देंगे। हमको लाना है अचर पद, हमको लाना है कितना 70, तो 70 नहीं है तो 70 बनाने के लिए हम क्या करेंगे -2 से गुना करेंगे और -2 से भाग करेंगे। बहुपद के प्रत्येक टर्म में अगर हम इसे कर दें 35 लाने के लिए तो यहाँ होगा -2 से ऊपर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुने a, -2 से जब भी इसे गुना करेंगे तो -2x²
अब माइनस गुने माइनस प्लस 4x, और माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो प्लस 70। ये हो गया। ये ज़्यादा आसान पड़ेगा वो जो पहले जो लिखे थे उससे। अब देखिए ध्यान से, अब ये क्या है तो कहिएगा सर जी ये जो है -2 से गुना, ये क्या है एक्स स्क्वायर का गुना, 1/-2 गुने -2 और -2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 70। अब वही -2 से -2 खत्म, तो इसलिए px का मान कितना हो जाएगा, हो जाएगा -2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 70। चलिए ये पूरा कारण के साथ अच्छा से सॉल्व हुआ है, यही वाला आपको नोट कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर लेते हैं, द्विघात बहुपद से ही लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि बहुपद px ज्ञात, द्विघात बहुपद px ज्ञात करें यदि p2 बराबर 0 और p-4/3 बराबर 0 एवं p-2 बराबर 8 है। देखिए ये वाला शून्य तो नहीं होगा, क्या बताते हैं, ये वाला शून्य कहलाना होगा। कैसे कि p-2 बराबर 8 है, जब तक 0 नहीं देगा तब तक इसको शून्य हम नहीं मानेंगे, समझे बात। तो एक शून्य किसका क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा 2 और बीटा बराबर हो जाएगा -4/3। बहुपद में 2 रखे तो 0 हो गया, बहुपद में -4/3 रखे तो 0 हो गया, तो ये अल्फा हो गया, ये वाला बीटा हो गया। आई -2 रखे तो 8 हो गया, तो इस शून्य का नहीं होगा, लेकिन इसको हम नहीं लेंगे, समझे बात। अब जब भी हम द्विघात बहुपद निकाले जाएंगे तो हमको चाहिए अल्फा प्लस बीटा और फिर चाहिए अल्फा इंटू बीटा। तो पहले वो दोनों मान हम निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा के मान निकालेंगे, तो 2 और -4/3, ये प्लस है माइनस से गुना होता क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 दूना 6, 6/4/3 कितना हो जाएगा 2/3 हो गया। अब उसका हमको मान चाहिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा के जब गुना करेंगे अल्फा में बीटा में 2 गुने -4/3, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -8/3। अब हमको बहुपद निकालना है, तो बहुपद क्या होगा, px बराबर होगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। देखिए जहां a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक कौन चीज है, ए स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर, अब मान रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो आप कहिएगा सर जी 2/3 है, 2/3 गुना में एक्स है तो गुना में एक्स प्लस आई माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो क्या होगा -8/3। तो सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया करेंगे, बोडमास के नियम से बटा में जोड़ करेंगे तो लसे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 गुण एक बार ना कुछ हो है बटा में 1, तो 1 से भाग करेंगे तो 3 से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर -2x और -8 बटा करके घटाओ इसका कर दिए हैं, यहाँ जोड़ था तो जोड़ हुआ है। अब देखिए एक कौन चीज है, एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना है 3 है, तो 3 गुने 3x स्क्वायर -2x -8 और बटा में 3, और 3 से 3 खत्म हो गया, तो बहुपद हो गया 3x स्क्वायर -2x और -8। यही द्विघात बहुपद निकलेगा इससे। जब भी क्वेश्चन में जरूरी क्या होता देगा, बीच में भी दे दिया रहेगा, काट में दिया रहेगा, जान से कंफ्यूज करे लगे, तो जहां जहां 0 आया रहेगा ना मान रख के वही उसी को आपको अल्फा बीटा चाहे गामा लेना है। द्विघात बहुपद में इसी करके 4 ऑप्शन दे देगा, 3 में 0 रहेगा, 1 में 0 नहीं रहेगा, तो जहां जहां 0 आया रहेगा ना उसको आपको मानना है शून्य, अल्फा बीटा गामा, समझे बात। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है, x³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है कि नहीं होता है। अब आई में एक 3 को शून्य अल्फा बीटा दे रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के मान ही है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा के मान ही है, और अल्फा बीटा इंटू गामा के मान ही है। तो बहुपद ज्ञात करना, देखिए ध्यान से, सबसे पहले यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के मान कितना है -4, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा के मान कितना है 3, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के मान क्या है 5 है। अब देखिए ध्यान से, हमको बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला लिखना है, और फॉर्मूला में ये सब यूज हमको करना है, ऐसा सारा चीज हमको दिया ही हुआ है, तो अलग से फिर जोड़ घटा गुना करने का लफड़ा खत्म है, तो सीधे लिखेंगे px बराबर, तो क्या लिखेंगे a इंटू x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा।
जहां ए क्या है, एक्स क्यू का गुणांक है। कौन चीज है, ए है एक्स क्यू का गुणांक। अब देखिए ध्यान से, अब सबका मान रखेंगे, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका मान देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पर माइनस आ रहा है, तो आई माइनस से आई माइनस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान कितना है 3, तो यहाँ पर प्लस 3 हो जाएगा इंटू एक्स। अब यहाँ देखिए अल्फा बीटा इंटू गामा का मान कितना है, प्लस 5 है, तो आई प्लस 5 से माइनस 5 में गुना करेंगे तो प्लस 5 से माइनस में गुना करेंगे तो माइनस 5। अब देखिए अगर बटा में कुछ नहीं है तो बटा करके जो बटा करेगा लफड़ा खत्म है। अब यहाँ एक्स क्यू के गुना में पूछो तो 1 है, 1 से गुना करेंगे कोई चीज में तो वह चीज में आएगा। हम डायरेक्ट एक लाइन नीचे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन लिख के आपको दिखा दिए कि 1 कैसे खत्म हो गया। तो बहुपद हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए, 2 क्वेश्चन और लेते हैं और उसके बाद फिर अगला दिन। चलिए 2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का मूल हो तो 1 बटा अल्फा जोड़ 1 बटा बीटा का मान क्या होगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन में हम जब ये बनाने जाएंगे तो हमको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दोनों का मान हमको मालूम होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले इसमें दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है बहुपद fx बराबर क्या दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है। तो अब जब भी हम देखेंगे 1 बटा अल्फा जो 1 बटा बीटा है, चाहे 1 बटा अल्फा घटाओ 1 बटा बीटा है, तो उनमें हमको सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा के मान निकालना है और अल्फा इंटू बीटा के मान निकालना है। तो अल्फा देखिए यहाँ पर ना कुछ गुना में तो क्या है 1 है, गुना में क्या है माइनस 3 है, और सी के मान क्या है, सी के मान चलिए थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेते, देखिए ध्यान से, ए बराबर क्या है 1 है, बी बराबर कितना है माइनस 3 है, सी बराबर कितना है 5 है, और अल्फा प्लस बीटा हमको चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बटा में ए, तो आई माइनस ए माइनस में गुना होगा तो प्लस आई एक्स के गुना में कुछ है तो 1 है, तो बटा में तो 3 है कम 3, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी बटा ए, तो सी के मान है 5 ए के मान है 1, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हमको निकालना है 1 बटा अल्फा और जोड़ 1 बटा बीटा के मान। तो अल्फा बीटा के लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, जब दो चीज में कोई कॉमन चीज नहीं निकलता है तो लघुत्तम में क्या होता है दोनों चीज को गुना कर देते हैं, तो अल्फा से अल्फा खत्म बीटा बचेगा तो यहाँ बीटा हो जाएगा, बीटा से बीटा खत्म तो अल्फा बचेगा, तो अल्फा गुने क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा के मान कितना दिया हुआ है, तो कहिएगा सर जी 3 दिया है, तो 3 लिख दीजिए। अल्फा इंटू बीटा के मान कितना दिया है 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बटा 5। इसका ए ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 5 एवं माइनस 3 है तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए इसका दो तरीका है, एक तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के मान निकाल के द्विघात बहुपद वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, बहुपद निकल जाएगा। और ये वो तरीका है कि ई वाला मान साइड में रख के चेक करेंगे, अगर 0 हुआ, अगर मान लीजिए 5 यहाँ रखेंगे 0 हो गया, फिर 3 रखेंगे 0 हो गया, तो ई वाला सोल्यूशन होगा। अगर मान ला 5 रख ली 0 भेज गए 0 न भेल तो ई वाला पहले नहीं चेक करेंगे, दूसर का से चेक नहीं करेंगे। अगर एक से 0 नहीं आया तो दूसर का रखे में चेक न करेंगे, दूसर का चेक करना शुरू कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ 5 रखते हैं तो x की जगह 5 रखेंगे तो 5 के स्क्वायर 25, फिर एक बार कितना हो जाएगा 2 है तो 2 गुने 5 माइनस 15, तो 25 और प्लस 10 35, 35 में से 5 जाएगा तो 0 आएगा, कहियो 0 ना आएगा तो ये वाला नहीं होगा। चलिए अब आई में रख के देखते हैं, तो x की जगह 5 रखेंगे तो 5 के स्क्वायर 25, 5 गुना 10 और प्लस 15, एक दोनों के जोड़ेंगे तो 15 को और 10 25 को क्या हो जाएगा 40 को, 40 में से 10 को जाएगा तो 0 कहियो आएगा, नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए अब इसको चेक करते हैं सी में, x की जगह 5 रखेंगे तो 5 के स्क्वायर 25, यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 गुना 10 और माइनस 15। अब एक देखिए 25 घटाओ 25 0 हो गया, तो ये 5 सेटिस्फाइड हो गया इनमें, तब 3 रख के माइनस 3 रख के भी चेक करेंगे, तो माइनस 3 रखेंगे तो माइनस 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। चलिए ठीक है, माइनस 3 यहाँ रखेंगे तो 3 गुना 6 हो जाएगा प्लस 6, ये माइनस से माइनस में गुना होगा तो प्लस 6,
यहाँ कितना है -15 है। देखिए 9 को 6 को क्या होगा 15 को, 15 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ भी 5 भी सेटिस्फाइड हो गया और 3 भी सेटिस्फाइड हो गया, इसलिए इसका आंसर ये होगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 क्या होगा जेकर शून्य की वाला होगा 5 और -3 होगा। और न तो आप अपना अल्फा और एगो के अल्फा मानिए एगो के बीटा मानिए, तब बनाइए अल्फा प्लस बीटा के मान क्या होगा 5 और -3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा के मान क्या होगा 5 और गुने -3 कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। अब बहुपद निकालना है तो px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहां a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। देखा ध्यान से तो a इंटू एक्स स्क्वायर, देखा एक्स स्क्वायर रखेंगे अल्फा प्लस बीटा के मान क्या है -3, तो माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 कर रहे हैं 2 आया है ना अल्फा प्लस बीटा के मान, तो 2 से माइनस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। अल्फा बीटा के मान कितना है -15 है, तो माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा। अब देखिए आएगा a के मान ना कुछ हो, a के मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, x के गुना में ना कुछ हो तो 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -15 इना बनाइएगा तब सटीक आंसर बजाइएगा, इना जो ये सब कीजिएगा तो सीधे मान पुट करके निकाल लीजिएगा आंसर। तो वही तरीका हो गया। आप लोग को जो अच्छा रहेगा वैसे अपना कीजिएगा परीक्षा में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए चैप्टर को हम कल खत्म करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल आपको हम सॉल्व कराएंगे 10, 15 या 20 जो क्वेश्चन हम सेलेक्ट कर पाएंगे अच्छा से क्वेश्चन छाट के। क्वेश्चन बैंक का ही सारा क्वेश्चन आपको हम पढ़ाए हैं, 1 या 2 क्वेश्चन अपना मन से जो एग्जाम्पल फॉर्मूला बताते हैं समय जो सिखाए हैं वो अपना मन से हम लिए हुए हैं। तो आप लोग का काम है कि मेरे चैनल का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड को भी कहिए हमसे जुड़ करके पढ़े, अच्छा से तैयारी हो जाए। और घर में जो छोट भाई बहन है उसको भी मेरे चैनल से जोड़ दीजिए, काहे से कि हम चैनल पर 9th का 10th का मैथ बढ़िया से मतलब चैप्टर वाइज भारतीय वन का सोल्यूशन करके हम डालेंगे। पहले आप लोगों का 10वां का जो मतलब हमको पढ़ाना चाहते हैं बोर्ड मॉडल वाला क्वेश्चन सब पहले उसको पढ़ा कर लेते हैं, तब कैसे कि कोचिंग ऑफलाइन में रहता है तो उसके बाद हमको समय नहीं बचता है, शाम का समय इसी मतलब समय बचता है बनाने के लिए। अभी 9-10 बजे के समय में आपका हम वीडियो शूट करते हैं और लाइट से भी थोड़ा हेजिटेशन होता रहता है हमको, मतलब नींद आने लगता है इस कारण से, इसलिए कम क्वेश्चन ही आप लोग को हम दे रहे हैं बनाने के लिए। आप लोग चैनल को जितना ग्रो कीजिएगा उतना आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, मेरे लिए तो अच्छा होगा ही।